दोस्तों, अगर आप 2026 में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगस्त 2026 में ऐसी 3 बड़ी भर्तियां आने वाली हैं, जिनमें लाखों उम्मीदवार आवेदन करेंगे और हजारों पदों पर भर्ती होगी। पहली भर्ती बैंक में, दूसरी केंद्र सरकार में और तीसरी पुलिस विभाग में। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको पता चल जाएगा कि किस भर्ती में कौन आवेदन कर सकता है, कितनी सैलरी मिलेगी, उम्र सीमा क्या होगी, चयन प्रक्रिया कैसे होगी और तैयारी अभी से कैसे शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क 2026 भर्ती की, जिसका नोटिफिकेशन अगस्त 2026 में आने की उम्मीद है। इसके बाद एसएससी, एमटीएस और एसएससी, सीपीओ, एसआई जैसी बड़ी भर्तियों पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल विनय आसट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी सरकारी नौकरी की अपडेट आपसे मिस न हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय और आप देख रहे हैं विनय आसट। आज की वीडियो में हम अगस्त 2026 की 3 बड़ी सरकारी भर्तियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं आईबीपीएस क्लर्क 2026 से। आईबीपीएस क्लर्क 2026 दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह शानदार अवसर हो सकता है। उम्मीद है कि आईबीपीएस क्लर्क 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन अगस्त 2026 में जारी किया जाएगा। आवेदन भी उसी समय शुरू हो सकते हैं, जबकि प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2026 में आयोजित होने की संभावना है। कौन आवेदन कर सकता है? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सामान्यतः आयु सीमा 20 से 28 वर्ष, आरक्षित वर्ग के नियमानुसार छूट। चयन प्रक्रिया की बात करें तो प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम। इस भर्ती में सामान्यतः इंटरव्यू नहीं होता। अंतिम चयन मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर किया जाता है। अगर बात करें सैलरी की, शुरुआती मासिक वेतन और भत्ते को मिलाकर यह नौकरी आकर्षक मानी जाती है। साथ ही प्रमोशन और बैंकिंग कैरियर में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर भी मिलते हैं। तैयारी कैसे करें, यह सबका प्रश्न होता है। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो रोज रीजनिंग 1 घंटा पढ़े, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 1 घंटा पढ़े, इंग्लिश 45 मिनट पढ़े और मॉक टेस्ट 30 मिनट को दे। लगातार अभ्यास करने से आपकी सफलता की संभावना काफी बढ़ सकती है। अब सवाल यह है कि दूसरी भर्ती कौन सी है, जिसमें 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। ये सबका सवाल है, तो देखिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी बड़ी भर्ती की, जिसका इंतजार हर साल लाखों 10वीं पास उम्मीदवार करते हैं। अगर आपका सपना केंद्र सरकार में नौकरी करने का है और आपने सिर्फ 10वीं पास की है, तो एसएससी एमटीएस 2026 आपके लिए बेहतरीन अवसर हो सकता है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा निकाली जाती है। इस भर्ती के माध्यम से देश के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सरकारी कार्यालयों में नियुक्ति की जाती है। आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर और भर्ती शेड्यूल के अनुसार 2026 चक्र के लिए नोटिफिकेशन और आवेदन जून जुलाई के दौरान जारी होने की संभावना बताई गई है। इसलिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन नहीं किया है या अगले चक्र का इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए। कौन आवेदन कर सकता है? किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास, सामान्यतः आयु 18 से 25 वर्ष या कुछ पदों के लिए 18 से 27 वर्ष रहती है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अन्य आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलती है। चयन प्रक्रिया, इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि चयन प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल होती है। इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीटी केवल हवलदार पद के लिए, पीईटी, पीएसटी, एमटीएस पद के लिए किसी इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं होती। चयन होने के बाद उम्मीदवार को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन, महंगाई भत्ता, एचआरए, टीए और अन्य सरकारी सुविधाएं मिलती है। नौकरी के साथ भविष्य में प्रमोशन के अवसर भी उपलब्ध रहते हैं। तैयारी कैसे करें, सबका सवाल। अगर आप पहली बार एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो रोजाना यह रूटीन अपनाएं। गणित को 1 घंटा दे, रीजनिंग को 1 घंटा, सामान्य ज्ञान को 45 मिनट, अंग्रेजी को 45 मिनट, प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट। सिर्फ 3 से 4 घंटे की नियमित पढ़ाई भी आपको अच्छी स्थिति में पहुंचा सकती है। दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य सरकारी नौकरी है तो किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन आने का इंतजार मत कीजिए। तैयारी आज से शुरू कीजिए, क्योंकि सफल वही होता है जो पहले से तैयारी कर रहा है। अब बारी है तीसरी और सबसे दमदार भर्ती की। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज की तीसरी और सबसे दमदार
सरकारी भर्ती की। अगर आपका सपना दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का है या सीएपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी जैसी केंद्रीय सुरक्षा बलों में अधिकारी स्तर की नौकरी पाने का है, तो यह भर्ती आपके लिए एक शानदार अवसर हो सकती है। दोस्तों, एसएससी सीपीओ एसआई 2026 भर्ती हर साल लाखों उम्मीदवारों के बीच सबसे लोकप्रिय भर्तियों में से एक होती है। इस भर्ती का आयोजन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी करता है। आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार नोटिफिकेशन और आवेदन प्रक्रिया वर्ष 2026 में पहले जारी की जा चुकी है और उम्मीदवारों को आगे की परीक्षा व अपडेट के लिए एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखनी चाहिए। कौन आवेदन कर सकता है? इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। सामान्यतः आयु सीमा 20 से 25 वर्ष रहती है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलती है। अब जान लेते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। इस भर्ती का चयन कई चरणों में होता है। पहला चरण पेपर फर्स्ट कॉमन बेस्ड टेस्ट, दूसरे चरण में फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, तीसरा चरण पेपर सेकंड जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, चौथा चरण डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। इन सभी चरणों में सफल होने के बाद अंतिम मेरिट के आधार पर नियुक्ति की जाती है। सैलरी की बात करें, एसएससी सीपीओ के माध्यम से चयनित सब इंस्पेक्टर को 7वें वेतन आयोग के अनुसार आकर्षक वेतन, महंगाई भत्ता, एचआरएटीए और अन्य सरकारी सुविधाएं मिलती है। इसके साथ कैरियर ग्रोथ और प्रमोशन के भी अच्छे अवसर रहते हैं। तैयारी कैसे करें? सबका सवाल। अगर आप इस भर्ती में सफल होना चाहते हैं तो आज से ही तैयारी शुरू कर दे। रोज 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा मैथमेटिक्स, 1 घंटा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, 45 मिनट इंग्लिश, सप्ताह में कम से कम 2 फिजिकल प्रैक्टिस सेशन, दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप आदि। याद रखिए, केवल लिखित परीक्षा पास करना ही काफी नहीं है, आपको फिजिकल फिटनेस पर भी बराबर ध्यान देना होगा। दोस्तों, सरकारी नौकरी उन्हीं लोगों को मिलती है जो नोटिफिकेशन आने का इंतजार नहीं करते बल्कि पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। अगर आप रोज 4 से 5 घंटे ईमानदारी से पढ़ते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं और अपनी गलतियों को सुधारते हैं तो आने वाली किसी भी बड़ी भर्ती में सफलता पाने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो ये थी आज की 3 बड़ी सरकारी नौकरियां जिन पर हर उम्मीदवार की नजर रहती है। तो दोस्तों, आपने आज की वीडियो में 3 बड़ी सरकारी भर्तियों के बारे में विस्तार से जाना। आईबीपीएस क्लर्क 2026 बैंकिंग सेक्टर में कैरियर बनाने का शानदार मौका, एसएससी एमटीएस 2026 10वीं पास उम्मीदवार के लिए केंद्र सरकार की नौकरी, एसएससी सीपीओ एसआई 2026 दिल्ली पुलिस और सीएपीएफएस में सब इंस्पेक्टर बनने का अवसर। अब सबसे बड़ा सवाल है, इन तीनों भर्तियों की तैयारी एक साथ कैसे करें? अगर आप एक ही समय में कई सरकारी नौकरियों की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना बेसिक सिलेबस मजबूत करें। रोजाना यह स्टडी प्लान करें। सुबह 2 घंटे रीजनिंग और मैथमेटिक्स को दें, 1-1 घंटा। दोपहर 1 घंटा इंग्लिश जिसमें कंप्यूटर या बैंकिंग अवेयरनेस भी हो। शाम को आप 1.5 घंटा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एवं मॉक टेस्ट और उसका एनालाइज। हर रविवार पूरे सप्ताह का रिवीजन जरूर करें। किन गलतियों से बचना चाहिए? बहुत से उम्मीदवार ये गलतियां करते हैं, सिर्फ नोटिफिकेशन आने का इंतजार करना, रोज नया विषय शुरू कर देना, मॉक टेस्ट न देना, करंट अफेयर्स को नजरअंदाज करना, 1-2 महीने पढ़कर तैयारी छोड़ देना। अगर आप इन गलतियों से बच गए तो आपकी सफलता की संभावना काफी बढ़ जाएगी। जरूरी सलाह, दोस्तों, भर्ती का नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करना अक्सर देर हो जाती है। आज से ही तैयारी शुरू करें, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़े, नियमित मॉक टेस्ट दे और आधिकारिक वेबसाइट पर आने वाले नोटिफिकेशन को ही सही माने। सोशल मीडिया पर आने वाली अफवाहों से बचे। याद रखिए, सरकारी नौकरी किस्मत से नहीं बल्कि रोज की मेहनत, अनुशासन और सही रणनीतियों से मिलती है। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो सफलता देरी से मिलेगी लेकिन जरूर मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही सरकारी नौकरी एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की और एग्जाम अपडेट सबसे पहले चाहिए तो अभी विनय आसट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आप 2026 में किस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं।
मैं आपके लिए हर नई भर्ती की पूरी जानकारी, फॉर्म भरने का तरीका, सिलेबस, परीक्षा पैटर्न और तैयारी की रणनीति लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।